दोस्त महाराज, एक जिज्ञासा है कि जैन समाज में और पूरे देश में मैकाले की शिक्षा व्यवस्था पर बात की जाती है, पर भारत देश को जो चिकित्सा व्यवस्था हिप्पोक्रेटस ने 17वीं 18वीं सदी के विषय में दी है, उसके विषय में कम चर्चा होती है। क्योंकि मेरे जीवन के 30 साल के चिकित्सीय जीवन में मैंने देखा है भारत का शरीर अंग्रेजी दवाइयों का गुलाम होता चला जा रहा है, और एक बार जो दवाई चालू होती है तो वो बंद नहीं होती है। और कुछ दवाइयां तो ऐसी हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा कि डिक्लोफेनिक सोडियम बोवेरॉन इंजेक्शन पर अभी बैन लगा है। उसका 3 साल मैंने एक वीडियो निकाला था कि आखिर इस देश में इतने गुर्दे कैसे फेल होने लगे। तो गुर्दे फेल करने का एक ही एजेंट था, वो बोवेरॉन गोली में जो डिक्लोफेनिक सोडियम आता था। ठीक ऐसे ही इस देश में इतने हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं? तो 30 साल के अनुभव में मैंने पाया कि आप थायराइड से जो खाली पेट दवाई लेते हैं, थायराइड की गोली जो मांसाहार होती है, और आप सुबह सुबह खाली पेट ले लेते हैं। डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आप ये गोली हर रोज लें। उस गोली को यदि आप एमआर रिफ्रेशर या सिम्स या मिम्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके कॉम्प्लिकेशन में हार्ट फेल लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ है। आप मेरे वीडियो देखें, ऑडियो देखें, यूट्यूब में भारतीय चिकित्सा अभियान को लॉग करें, आप मेरे वीडियो सुने, या गूगल में डॉक्टर नरेंद्र जैन सुने, लिखें और मुझे सुने। मेरा एक निवेदन यह है पूरी जैन समाज से और पूरी हिंदू समाज से कि जानवर जो काटे जाते हैं वो आदमियों के लिए काटे जाते हैं, और जानवरों का मांस तो 40-50 रुपए किलो बिकता है, पर जानवरों के जो अंग बिकते हैं वो हजारों रुपए किलो बिकती है। और अंग्रेजों का यह मानना है कि भारत के शरीर या आपके शरीर में जो जरूरत है वो जानवरों के शरीर से ले लें। एक चिकित्सा प्रणाली है हिप्पोक्रेटस की। विटामिन ए चाहिए तो मछली से ले लो, दूसरी चीज नहीं बताई कि कहां मिलेगा। विटामिन डी चाहिए तो हड्डियों के बीच में से निकाल लो, और कहां मिलेगा ये नहीं बताया। आयोडीन कहां मिलेगा? तो आयोडीन के नमक में यदि आयोडीन की मात्रा बढ़ती जाती है तो टीएचएस बढ़ता है। पूरे देश में थायराइड के मरीज क्यों बढ़े हैं महाराष्ट्री? आयोडीन नमक के कारण। मैं प्रूव कर सकता हूं सुप्रीम कोर्ट में। और ये आयोडीन की अधिकता के कॉम्प्लिकेशन में लिखा है। हमारी कोई भी पीढ़ियां आयोडीन नमक नहीं खाती थी। मात्र 15 से 16 साल में ये आयोडीन आया, और इतना आयोडीन खाया कि अब आयोडीन की टॉक्सिसिटी के कारण से टीएचएस बढ़ता है, जिसे डॉक्टर कहते हैं कि आपको थायराइड हो गया। और अभी इंटरनेशनल आयोडीन थायरॉक्सिन की जो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने जो रेशियो दे दिया, वो पहले थायरॉइड नॉर्म में, थायरो केयर में 5.5 था, अब 4.0 कर दिया अभी 2 महीने पहले। यदि 4.0 टीएचएस की वैल्यू कर दी जाएगी तो रातों रात करोड़ों लोग भारत देश में बढ़ जाएंगे। मेरा एक आग्रह है, मेरा एक निवेदन है कि यदि आप किसी भी प्रकार की गोली खा रहे हैं, चाहे थायराइड की हो, चाहे ब्लड प्रेशर की हो, चाहे अस्थमा की हो, एलर्जी की हो, गाइनिक्स प्रॉब्लम की हो, माइग्रेन की हो, किसी भी चीज की है, आखिर ये दवाइयां बंद कैसे होंगी? ये मेरा अभियान है कि भारत देश में दवाइयां कैसे बंद होंगी, क्योंकि दवाइयां खाते खाते 70 साल हो गए हैं, और दवाइयां बंद कराने में भी 70 साल ही लगेंगे। यदि मैं आज इस अभियान को चालू करता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी तीसरी पीढ़ी इस अभियान में जीत जाएगी। भारत में आजादी एक दिन में नहीं मिली। 1857 में युद्ध चालू हुआ तो 1947 में आजादी मिली। यदि मैं भारतीय चिकित्सा अभियान को 2017 से चालू कर रहा हूं तो मुझे उम्मीद है कि 21वीं सदी में जाके अंग्रेजी दवाइयों का विकल्प पूरा तैयार हो जाएगा। महाराज श्री, आपने मुझे हर बार अपना आशीर्वाद दिया है, स्नेह दिया है, और आचार्य भगवान ने नवंबर में मुझे कहा था कि ये थायराइड की दवाई का आपने जो परिपत्र मैंने बताया था, जो पीछे आईने पे लगाया, अपने व्हाट्सएप पे ले लेना। तो उन्होंने मुझसे कहा था प्रसाद सागर महाराज जी के सामने कि इससे अच्छा और कोई काम नहीं हो सकता। तब मैं बीना बारा में इस बड़े परिपत्र को लेकर गया था, जो सामने लगा है। इसमें 320 दवाइयां मांसाहारी बनती हैं, उसके विकल्प दिए हैं। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, एक तरफ मांसाहारी दवाई दी है तो एक तरफ उनके विकल्प शाकाहारी दिए हैं। बस मैं ये जानता हूं कि मुझे पूरी जैन समाज
और जैन डॉक्टर्स मुझे सहयोग दे दें तो पूरे देश की फिजा बदल जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जैन डॉक्टर्स हैं अनुपात में। और यदि जैन डॉक्टर्स मेरी बात को इमोशनल या धार्मिक ना माने, क्योंकि कुछ जैन डॉक्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी कहते हैं ये तो दवाइयां हैं और आप इमोशनल करते हैं, आप हमको भावुक करते हैं। मतलब वो दवाइयों को मांसाहारी मानने को तैयार नहीं है, वो इसमें धर्म और अधर्म देखते हैं। तो ऐसे जैन डॉक्टरों से मेरा आत्मीय निवेदन है कि मेरा साथ दें, मुझे संबल दें, मुझे हिम्मत दें। और जैन समाज से भी मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करें कि मांसाहारी दवाइयों का विकल्प क्या हो सकता है वो यूट्यूब में देखें, गूगल में देखें, और कहीं और जरूरत है तो मेरे फोन नंबर वहां दिए हैं उनमें देखें। अभी डॉक्टर नरेंद्र ने जो बात रखी वो बहुत गंभीर है, प्रासंगिक है, सभी को बहुत गंभीरता से उसे समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और इसका एक विकल्प है। आज लोग दवाइयों के आदी हो गए। अभी भी भारत में बहुत सारी ऐसी औषधियों का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है जिसका अब विश्व के कई देशों में प्रतिबंध है, और दवाई के नाम पर जहर हमारे शरीर में भरा जा रहा है। इसलिए अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ रही है। इनकी बात को एक अभियान की तरह बढ़ाना चाहिए। जैसा इन्होंने बताया, यूट्यूब में इनके बहुत सारे व्याख्यान हैं। समय के अभाव में अभी हमने इनको पूरा टाइम नहीं दिया। मैं तो चाहूंगा आने वाले दिनों में एक पूरा सत्र इन्हें समर्पित किया जाए और लोग इसको बोले। 2-3 दिन का वर्कशॉप हो। यहाँ और भी डॉक्टर साहब हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ डॉक्टर पाटनी बहुत रुचि से उनकी बात सुन रहे हैं और अंदर ही अंदर इनकी बात का समर्थन भी कर रहे थे। वे भी बहुत अच्छे चिकित्सक हैं। उनके बारे में मुझे एक पर्चा दिखाया कि वो इतना परहेज बताते हैं पेशेंट को कि आधा जैनी तो ऐसे ही बन जाता है और उसी से वो ठीक होता है। हमारे सारे चिकित्सक बंधु इस बात पर ध्यान दें तो हम अपना काम आगे बढ़ा पाएंगे।